रथ खड़ा कर दिया। मां जानकी रथ पे सवार हो गई। लखन कुछ बोलता नहीं है। कहा लखन को आगे बढ़ाओ। लखन लाल एक बार रथ को बढ़ाना चाहते हैं। रथ को बढ़ाते तो बढ़ाया नहीं जाता। रथ को बढ़ाना चाहते रथ बढ़ता नहीं है। अब हाथ उठाते उठाया नहीं जाता। उठाया नहीं जाता। रथ को बढ़ाना चाहते रथ बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस भूमि से जगदम्बा की विदाई हो, सीता सावित्री की विदाई हो, मैया धरती अपनी बेटी की विदाई जो सदा सदा के लिए जो व्यर्थ हो रही है, मां धरती रथ की पहिए को जकड़ कर पकड़ लिया। रथ बढ़ता नहीं। लखन लाल रथ से नीचे आ गए। मां धरती को एक बार प्रणाम किया है और एक बार प्रणाम करते ही दाहिने हाथ की अंगूठा से मां धरती को दबाया। रथ आगे बढ़ गया। संतों से मिलने के लिए रथ के बाहर करके बहाना अध्यापक के लक्ष्मण हुए अध्यापक के लक्ष्मण हुए मैया जानकी रथ में बैठी है। लखन लाल रथ की रास को खींच के पकड़े हुए हैं। रथ जंगल की ओर बढ़ती जा रही है। मां जानकी गति लगा। सबसे पहले तो मुझे बाबा वाल्मीकि की कुटिया तक ले चलो। लेकिन लखन कुछ बोलता नहीं। घबराई सिया बोली बिकट बन में पहुंच कर। घबराई सिया बोली बिकट बन में पहुंच कर। घबराई सिया बोली बिकट बन में पहुंच कर। क्या पाप तेरे दिल में है बोलता है आश्रम नया की मुनिका है। खींच गई सीधी लगा
हकीकत थी कि यहाँ तो कोई ऋषि महात्मा की कुटिया नहीं है। किधर लेकर जा रहे हो लोग? घबराई सिया बोली निकट मन में पहुंचकर, क्या पाप तेरे दिल में है? एक बार लखनलाल रथ की रास को खींच लिया। का बस मां बस, मरे हुए को क्यों मार रही हो? अगर लखन जीवित होता तभी तो तुमसे कुछ बोलता। तुम तो जानती हो लंका में शक्ति बोलने लगी, वहां मर जाता अच्छा होता। अरे जो दीन में देख रहा, अरे यह लक्ष्मी को नहीं पाता। लंका में शक्ति बांध लगी, वहां मर जाता अच्छा होता। यह जो दीन मैं देख रहा, यह लखने को नहीं पाता। उस पापी मेघनाथ ने मेरे ऊपर शक्तिबान का प्रयोग किया था। आज उस शक्तिबान से ज्यादा आज हमें भगवान भैया का वचन घायल कर रहा है। मां जानकी गति की लखन रथ से नीचे हो गई। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कई शक्तिमान और एक भगवान की वचन तुम तुलना को कर रहे हो। आज वह शक्तिमान से ज्यादा अगर मुझे कलेजे को विदीर्ण कर रहा है तो भगवान भैया का वचन का क्या हुआ? कामा मैं कहना नहीं चाहता। पीछे जाओ, और पीछे जाओ। लखन तुम्हें मेरी शपथ है, कहो लखन। और पीछे बैठे लखन लाल के मां पीछे कौन बैठे करा? अगर मैं कहीं कह दूं तो कहीं तुमसे हाथ न धोना पड़ जाए। तब तो तुम्हें कहना ही पड़ेगा। कौन पीछे करेगा? एक बार मां जानकी लखनलाल को सौगंध में शपथ दे दिया है। लखनलाल कहा कि मां, भगवान भैया अयोध्या वासी की कहने के बावजूद तुम्हें सदा सदा के लिए परित्याग कर दिया है। 5 मिनट तक मां जानकी मूर्ति की समान खड़ी रह गई। फिर होश को संभालते हुए मां जानकी कहती कि लखन, कौन खता से लक्ष्मण रे लक्ष्मण, कौन खता से लक्ष्मण, जागे हमको जागे हमको खता से लक्ष्मण रे लक्ष्मण, कौन खता से जागे हमको जागे हमको
लक्ष्मण रे लक्ष्मण त्यागे हैं हमको भगवान, भेद बता दे होठ हिला दे, क्यों है बंद तेरी जुबान, जाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा यहाँ, संग न सहेली बन में अकेली, हाय रे बेदर्दी जहाँ, जाऊं तो जाऊं कहा। लखन भगवान अगर हमें त्याग दिए हैं, जाओ तुम लौट कर अयोध्या चले जाओ। भगवान से कह देना वे अयोध्या के सुख भोग करेंगे और मैं उनकी नाम की माला जंगल में लेकर रात दिन जाप किया करूंगी। लखन लाल कहती कि माँ मैं तुम्हें इस अवस्था में छोड़कर चला जाऊं, ये कदापि नहीं होगा। लखन वीडियो बनाओ कि पानी को सुनकर मैया जानकी कहते कि लक्ष्मण तो कुछ और उत्पात खड़ा होगा, जो लोग विरोधी लगे हैं अब उनका उत्साह भरा होगा, कुछ और उत्पात खड़ा होगा जो लोग विरोधी दल के लिए कहेंगे कि एक पति को अयोध्या में छोड़ रखी है और दूसरे पति के साथ जंगल में मंगल कर रही है, इसलिए तुम लौट जाओ। लखन लाल रथ को घुमाया चल दिया। मैया जानकी वन वन में भटकने लगी, जब सीता में रोती थी मुख धोती थी स्वर्ग के धार से, रोती थी मुख धोती थी असुवन की धार से, पक्षी भी बन में रो पड़ी उनकी धार से, चलते चलते मिल गई गंगा का किनारा। मैया जानकी सोच के विचार करती है कि अगर पति ही त्याग दे तो पति की जिंदा रहना कैसे है, गंगा में मैं आत्मदाह करके मर जाऊंगा। बाबा वाल्मीकि नीचे में स्नान ध्यान कर रहे थे। मैया जानकी जब एक बार मां गंगा को आवाहन करती है, गंगा मई की लंबा चौड़ा पात हो, गंगा मई की लंबा चौड़ा पात हो, चरण से लगा लगा
स्नान ध्यान को कर रहे थे। जाओ ही मैया गंगा में कूदना चाहती का रुक जाओ बेटी, तुम कौन हो और अपने प्राण को क्यों त्यागना चाहती हो? क्योंकि आत्महत्या से बढ़कर और संसार में कोई दूसरा पाप नहीं होता। बेटी, आत्महत्या करने वाले को कभी मोक्ष नहीं होता है। उसकी आत्मा सदैव भटकती रहती है। रेल में कट के मरना, कुआं में डूब कर मरना, आग में जलना, इन सब की आत्मा शांति नहीं होती। इसलिए बेटी तुम आत्मदाह नहीं कर सकती हो। का तुम कौन हो? का जानना चाहते हैं बाबा? जो जनकपुर मेरा छूटा जनकपुर मेरा रे मेरा, टूटा अयोध्या से डेरा। ज्यों ही कहा कि छूटा जनकपुर मेरा, टूटा अयोध्या से डेरा। बाबा वाल्मीकि समझ गए। कहा बेटी तुम वैदेहराज की कन्या वैदेही हो। भैया जान की गति हो बाबा। कहा राजा दशरथ की पुत्र मधु जानकी। भैया जानकी गति क्या होगा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भार्या कहेगी हाँ बाबा। बेटी तो जानकी देना चाहती हो? मां जानकी कहती बाबा जिसे पति त्याग कर दे, अब आप ही बताएं कि संसार में मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? बाबा वाल्मीकि कहे कि तुम्हें भगवान परित्याग कर दिया? कहे कि हाँ बाबा। जानकी नाम से अयोध्यावासी घृणा करते हैं। अयोध्यावासी के कहने के बाद भगवान हमें सदा सदा के लिए त्याग दिया। बाबा वाल्मीकि कहे कि मैं समझ गया। एक बार रामायण लिखा था, उस रामायण में राम का चरित्र का वर्णन मैं जन्म से लेकर राज तिलक तक किया था। भगवान से पढ़ाए थे। भगवान कहते कि अभी आपकी रामायण पूरी नहीं हुई। आज मैं समझ गया बेटी की सत्य में आज हमारी रामायण अभी अधूरी है। चल बेटी मेरे साथ, आज से मेरा कलम उठ जाएगा। लेकिन मां जानकी कहती कि बाबा नहीं, जानकी नाम इतनी घृणित हो गई है कि मैं अब जानकी की नाम से जीना नहीं चाहता। बाबा वाल्मीकि कहे कि बेटी तो फिर दूसरा उपाय है। आज से तेरा नाम मैं बन देवी रखूंगा, और आपसे जो मैं रामायण में तुम्हारी नाम की चर्चा जो होगी, अब तक जानकी की नाम से तुम्हारे नाम का चर्चा हुआ था, आज से हमारी कलम उठ जाएगी। तेरी नाम का चर्चा
पग देवी से होगा। मैया जानकी बाबा वाल्मीकि के साथ चले गए, समय तो है नहीं। अब कलाकार उधर हमारे तैयार है, खाने पीने खाने का इंतजाम हो गया। खाने पीने का इंतजाम हो गया, कुछ काल के भीतर हो गया। मैया जानकी बाबा वाल्मीकि माँ जानकी जो वन देवी है, वन देवी के लिए कुटिया तैयार किए। बगल में हजारों हजार कोलभील आदिवासी को आदेश दिया, दौड़ पड़ा। कहा कि बाबा ये कौन है? कहा ये हमारी बेटी वन देवी है। तुम लोग जितना इसे जंगल में सेवा करोगे उतना ही ये जंगल बंगल में होगा। मैया जानकी कुटिया में रहने लगी। कुटिया में चारों तरफ अयोध्या का राजा राम, अयोध्या का राजा राम, अयोध्या का राजा राम लिख लिए। तोते मोर मयूर सभी पक्षियों को पढ़ा रहा है। और अब मैं अपनी वाणी को इसी स्थान पे पूर्ण विराम लगाता हूँ। जो कुछ अच्छा लगा होगा अपने दिल की कोने में रखेंगे, जो अच्छा नहीं लगा होगा इस श्रवण की थैली में दे देंगे। मैं यहाँ से इस पोटरी को बांध कर सुबह जम्मू जिला के लिए रवाना हो जाऊंगा और फिर मैं इस प्रसाद को जम्मू जिला में जाकर के वितरण करूंगा। जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। चलिए किनोदी जी आप अपने स्थान पे आ जाए। चले